नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप सभी दर्शकों का अनोखी आवाज में स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में संचालित शासकीय कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड लागू करने के विचार कर रही है। इसके लिए लोगों से राय ली जा रही है। सरकार का भाव है कि ड्रेस कोड लागू होने से यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच एकरूपता रहेगी, एक दूसरे के प्रति समानता का भाव आएगा और उनकी एक अलग पहचान भी रहेगी। लेकिन इसी चर्चा के बीच कांग्रेस के मुस्लिम विधायक ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि हमारे समाज की बच्चियों पर यह नियम थोपा गया तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि संविधान हमें आजादी देता है कि हम अपना धार्मिक पहनावा पहन सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल्द ही ड्रेस कोड लागू करेगी। इसका प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का ड्रेस कोड होता है, वैसे ही सरकारी का होगा। इससे वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में एकरूपता और समानता का भाव आएगा। साथ ही उनकी ड्रेस से ये पहचान हो सकेगी कि वे किस संस्थान से हैं। उधर ड्रेस कोड लागू होने से पहले ही विरोध के सुर फूटने लगे हैं। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों का एक ड्रेस कोड होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक भाजपा सरकार की बात है तो उनकी मंशा जो बुर्के और हिजाब को बैन करने की है, तो वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें संविधान ये इजाजत देता है कि हम अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहने। यदि ड्रेस कोड लागू होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। आरिफ मसूद ने कहा कि यदि इसे मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए ऑप्शन रखा जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, वो ड्रेस कोड को लेकर सरकार फैसला करेगा, क्या फैसला? उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान बने, इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। सर, ये धीरे धीरे क्या सभी, जैसे अभी पीएम एक्सीलेंस जो कॉलेज, देखिए, हमने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार जो विशेष परिधान पहनकर आते हैं अलग समुदाय के लोग, अगर वे लोग वे परिधान पहनकर आते हैं तो क्या उनको अनुशासनात्मक समझाइश दी जाएगी? देखिए, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज आज अपना ड्रेस कोड लागू नहीं किया। वहाँ किसी प्रकार का कोई वाद नहीं होता है। हम भी सभी वर्ग को स्वीकार्यता वाला ड्रेस और उस पर व्यापक चर्चा, समाज में सहमति बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का शैक्षणिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने और हम केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं तो विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला भी मध्य प्रदेश बन जाए, इस प्रकार का प्रयास करना है। धन्यवाद। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एजेंट हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाएगा। तो होना चाहिए। बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती हैं तो रखें, ना रखना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। बुर्के को लेकर क्या राय है?
देखिए, बुर्का की दो सिचुएशन है। अगर गर्ल्स कॉलेज में जा रही हैं लड़कियां तो वो बुर्का उतार सकती है, क्योंकि वहां सब गर्ल्स है। लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो फिर उनको बुर्का अलाउ करना चाहिए। देश दुनिया और अपने आसपास की खबरें सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।